नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। अंडे खाना किसे नहीं पसंद है। अंडे सबको पसंद है और हम लोग अंडे खाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो छिलके रहते हैं ना, अंडे के छिलके, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप ये टिप्स को देखेंगे पूरी, तो आपको पता चलेगा कि अंडे की जो छिलके हैं वो कितने काम के हैं। इसके बाद में कभी भी आप फेंकोगे नहीं। उसके लिए आपको वीडियो जो है ना वो पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना क्या है, हम लोगों को ये जो अंडे के छिलके हैं ना उसको अच्छी तरह से धो लेना है। तो पानी से, साफ़ पानी से धो लें, या फिर पानी में थोड़ा सा अगर आपके पास में सिरका है, सिरका यानी विनेगर, तो वो थोड़ा सा डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन होती है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो पानी है ना उसमें भी इन्हें अच्छी तरह से धो सकते हैं। तो इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसमें ना अंडे का जो वो अंदर का जो चीज़ें रहती है ना वो रहती है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इन्हें धोना ज़रूरी है। तो इन्हें अच्छी तरह से क्या कर ले, धो ले। देखिए इस तरह से धोना है। तो मैंने पूरे जो अंडे के छिलके हैं उनको, अंडे के जो भी अंदर का है वो उसको निकाल के इन्हें अच्छी तरह से धो ली हूँ। उसका तो मैं ऑमलेट बना के खा ली हूँ, लेकिन ये जो छिलके हैं इसका हमको काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने तो ये धो ली हूँ। उसके बाद में इन्हें क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े, मतलब कि अच्छी तरह से इनको हमको एकदम बारीक बारीक पीसना है। जैसे नॉर्मली किसी चीज़ को पीसते हैं ना, वैसे ही बारीक बारीक कर लेना है। तो मैंने पहले तोड़ ली हूँ इन्हें अच्छी तरह से। उसके बाद में तोड़ने के बाद में क्या करना है, हमारे पास में मिक्सी रहती है ना, तो मिक्सी में इन्हें अच्छी तरह से पीस लेंगे। लेकिन आप जब भी मिक्सी में इसे पीस रहे हैं तो याद रखें, इसके जो छोटी छोटी कण हैं वो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हें एकदम सावधानी से पीसे, या फिर सावधानी से इसका जो है वो इस्तेमाल करें। तो मैं मिक्सी के बर्तन ली हूँ। मिक्सी के बर्तन में ये जो टुकड़े टुकड़े किए हैं हम लोग अंडे के छिलके को, तो उन्हें डाल दें। और इसको पीसने के बाद में ये मिक्सी को ना अच्छी तरह से धो लेना है, कम से कम 3 से 4 बार, ताकि इसमें कोई भी जो कण है, जो छिलके के कण रहते हैं ना छोटे छोटे, वो ना रहे इसलिए। तो इन्हें डालकर इन्हें मैं पीस ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इन्हें मैंने अच्छी तरह से पीस ली हूँ। तो ये बारीक बारीक पिसा गया है, बहुत ही आसानी से पिसा जाता है। लेकिन हमारी मिक्सी थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इन्हें थोड़ा अच्छी तरह से साफ़ कर ले बस। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप कोई भी प्लेट में निकाल सकते हैं। मैं इस तरह से प्लास्टिक की प्लेट जो है वो उसमें निकाली हूँ। उसके बाद में हम लोग ये जो कण है, मतलब जो छिलके हैं, उसका काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा प्लेट लेंगे। छोटे से प्लेट में ये जो छिलके हैं, बारीक किया हुआ छिलके, उसको डालें। उसके बाद में इसमें डालना है नींबू। नींबू के जो रस रहते हैं ना वो डालना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालें, कम से कम हाफ़ टेबल स्पून, अगर स्पून से लेंगे तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये जो रस है नींबू के वो डालें। तो ये डाल देना है। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। ये एकदम गीला हो जाता है, देखिए इस तरह से इस फॉर्म में हो जाती है। तो इन्हें अच्छी तरह से मैंने गीला कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इन्हें अप्लाई करेंगे अपने हैंड में, मतलब हाथ में। आप चाहे तो इन्हें अपने चेहरे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी जो हाथ है, जो काला पना रहती है ना हाथ में, तो वो पूरे ख़त्म हो जाती है, कालापना दूर हो जाती है ये इसे इस्तेमाल करने से। तो आप ये जो है ना, जो हम रेमेडी हम लोग तैयार किए हैं, तो उन्हें आप चेहरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चेहरे आपकी चमक उठेगी, और चेहरे में जो ब्लैकेट्स रहते हैं ना वो भी पूरी निकल जाएगी। और तीसरी बात यह है कि एकदम पूरी मुलायम हो जाएगी हमारे हाथ। तो मैंने हाथ में अप्लाई की हूँ। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से धो ली हूँ। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कितनी अच्छी, मतलब कि एकदम ये ग्लो तो हो गया है, साथ ही साथ ग्लो कर रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये ना एकदम मुलायम हो गया है मेरे हाथ। तो इस तरह से आप ये से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मैं दूसरा तरीका बताती हूँ इसे इस्तेमाल करने का। पहले तो मैंने नींबू डाली हूँ। उसके बाद में इसी को हम लोग लेंगे एक छोटे से प्लेट में, जो हम लोग मिश्रण किए हैं छिलके का, तो उसको डालेंगे एक प्लेट में। उसके बाद में इसमें ही डालना है कोलगेट। जो भी आपके पास में कोलगेट है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास में ये दंत क्रांति है तो मैं ये डाल रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। उसके बाद में क्या करना है, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाती है। अगर आपके पास में शहद है तो आप कोलगेट की जगह शहद भी डाल सकते हैं। शहद से भी हमारे जो चेहरे का ग्लो है, मतलब कि चेहरे में बहुत अच्छी तरह से ग्लो आती है। तो आप क्या करें, मैंने कोलगेट डाली हूँ। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद में इन्हें आप अप्लाई करें, अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगा कि कालापना है,
तो वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हें अप्लाई करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद में इन्हें आप धो लें। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो हाथ है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई है, ग्लो करने लग गई है। इसी तरह से आप इन्हें अपने चेहरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखें कि इसमें जो भी जो छोटे छोटे मतलब कि ये है छिलके हैं उसका बस ख्याल रखें, और आप अपने चेहरे में भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो चेहरे है वो भी चमक जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं मैंने हाथ में इस्तेमाल की हूँ, हाथ को अच्छी तरह से धो ली हूँ, ये चमक गया है। साथ ही हमारे जो हाथ है ना एकदम मुलायम हो गया है। तो इस तरह से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे के छिलके बड़े काम के हैं। उसके बाद में ये जो बाकी के छिलके हैं मेरे पास में बच गया है, तो इसको भी हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है, इसी में हम लोग डालेंगे चाय पत्ती। नॉर्मली हमारे पास में जो भी चाय पत्ती रहती है तो वो चाय पत्ती को डाल दें। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में हम लोग एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर। गैस में कढ़ाई रखने के बाद में इसमें पानी डालें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ ग्लास के करीब पानी डालें। पानी को अच्छी तरह से मतलब कि बॉईल होने दें। बॉईल होने के बाद में हमारी जो हम लोग चाय पत्ती और जो अंडे की छिलके हैं उसको मिक्स किए हैं तो वो उन्हें डालें दोनों को, और इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है। कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है। एक अच्छी तरह से बॉईल आने दें, उस स्टेज पर आने तक इन्हें पका ले। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से पका ली हूँ, देखिए पक गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ना छलनी की सहायता से छान लेंगे। जैसे नॉर्मली आप चाय ही बोल सकते हैं। तो अंडे की छिलके की चाय हम लोग बना लिए हैं चाय पत्ती डालकर। तो ये मैंने चाय बना ली हूँ। उसके बाद में ये जो पानी है बहुत काम के पानी है, तो ये पानी का हम लोग इस्तेमाल के इसमें करेंगे। हमारे पास में दागिने रहते, सोने चांदी के जो गहने रहते हैं ना, उसको साफ़ करने के काम आता है ये पानी। पानी बड़ा काम का है। तो आपके पास में चांदी की चीज़ें हैं तो आप चांदी को भी चमका सकते हैं, या फिर सोने की जो चीज़ें रहती हैं ना हमारे पास में, कभी कभी होता है ना बहुत दिन तक पहनने के बाद में उसमें ना मतलब कि मल जम जाता है, वो इतनी आसानी से नहीं निकलता। तो ये पानी से बहुत ही आसानी से वो जो मल है वो निकल जाती है। इसी तरह से आप चांदी के जो हमारे पास में पायल रहती है, हम पायल पहनते हैं, तो पायल को भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये सोने की जो चीज़ें हैं मैंने ये डाल दी हूँ। मतलब कि मेरे पास में एक कान का है तो इसको डाल दें और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए डाल कर रखें। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी जो सोने की चीज़ें हैं वो एकदम चमक गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट डाल के रखी हूँ और ये पूरी अच्छी तरह से चमक गया है। इसी तरह से आप चांदी की जो भी पायल वगैरह रहती है उसको भी चमका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे ना थोड़े थोड़े वो जो मल रहती थी ना, वो मल था तो पूरी तरह से निकल गए। इस तरह से आप अपने सोने चांदी की चीज़ों को चमका सकते हैं अंडे के छिलके से। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जेन्युइन तरीका है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। और आप मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि आप किस शहर से मेरे वीडियो को जो है ना वो देख रहे हैं। धन्यवाद।